हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वजाइना के बारे में। जी हाँ, वजाइना को लेकर गाइज़ आप कह सकते हैं कि इंटरनेट पे या फिर हम पहले से ही हम बहुत सारी आप कह सकते हैं गलतफहमी आप कह सकते हैं या फिर कोई सोच है वो फॉलो करते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में फैक्ट्स एंड मिथ दोनों ही क्लियर करूँगी आपके आगे। वजाइना को लेकर अगर आपके पास कोई भी गलतफहमी या गलत नॉलेज है तो आज की वीडियो में वो क्लियर करूँगी, क्योंकि गाइज़ वजाइना एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात करना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। खास करके हम लड़कियां बिल्कुल भी किसी से इस बारे में बात करना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो इसलिए मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ कि वजाइना को लेकर कोई भी गलतफहमी, कोई भी मिथ अगर आपके दिमाग में, आपके मन में है तो वो आज क्लियर हो जाए। तो मैं कुछ आप कह सकते हैं फैक्ट्स शेयर करूँगी गाइज, और कुछ मिथ शेयर करूँगी जो हम सब मानते हैं या बहुत पहले से माने जा रहे हैं, बट वो बिल्कुल भी सच नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपनी वजाइना को जानेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ जो है वो आप कह सकते हैं स्ट्रेस फ्री रहेगी, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज ये हमारी बॉडी के बारे में है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको किसी और से पूछने की या फिर किसी और मिथ पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपकी वजाइना के बारे में कि क्या सच है और क्या आप गलत आज तक समझते आ रहे थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने चैनल पे गाइज मैं स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोज़ लाती रहती हूँ, और साथ में कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी लाती हूँ जो आप नॉर्मली किसी से पूछ नहीं सकते हैं। आप लड़कियों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह की वीडियो मैं लाती रहती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल आकांक्षा ब्यूटी को जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक करिएगा अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो। सो गाइस, जो सबसे पहली मिथ है वो ये है कि कुछ खास तरह के फूड्स खाने से आपके वजाइना की जो स्मेल है वो अच्छी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत सारी लड़कियां हैं बट उनकी गलती नहीं है, इंटरनेट की वजह से या फिर किन्हीं ने हमें बता दिया तो हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि कुछ ऐसे फूड्स खाएंगे या कुछ गिने चुने आप कह सकते हैं फूड खाएंगे उससे हमारी वजाइना जो है उसकी स्मेल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ऐसा सोच हमारा जो है वो बन गया है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है गाइज। जो भी आपकी वजाइना की जो स्मेल है वो बिल्कुल नेचुरल होती है और उसकी स्मेल उसी तरह की होती है। जी हाँ, तो इसके लिए कोई भी स्पेशल फूड या फिर कोई भी स्पेशल फ्रूट कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं होती है गाइज। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई स्पेशल फूड आप खा रहे हैं तो उससे आपकी वजाइना की जो स्मेल है उस पर इफेक्ट आएगा। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जो हमारे वजाइना की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है और वो उसी तरह की होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो वजाइना है वो ज़्यादा स्मेली है या फिर ज़्यादा आप कह सकते हैं बैड स्मेल करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी के प्राइवेट पार्ट्स उसी तरह के होते हैं और उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न या फिर आप कह सकते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल मिथ है कि अगर आप कोई भी फूड खाएंगे तो उससे इफेक्ट आएगा आपके वजाइना पे और उसकी स्मेल पे। तो ये आप कह सकते हैं कि इस मिथ पे विश्वास करना आप छोड़ दीजिए। फूड जो है वो मतलब कि फूड जो है वो बिल्कुल भी असर नहीं डालते आपके वजाइना की स्मेल पे। तो गाइस, जो दूसरी मिथ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि सेक्स से लेबर पेन जो है वो जल्दी स्टार्ट होता है। जी हाँ, बहुत सारी लड़कियों को या फिर बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है या उनकी ऐसी सोच है कि अगर आप रेगुलर वेज में प्रेगनेंसी के बाद सेक्स करते हैं तो आपका जो लेबर पेन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और जो भी आपका बच्चा है वो जल्दी आ जाएगा और वो प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा, आप कह सकते हैं हेल्दी नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें। बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है गाइज, ये मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप प्रेगनेंसी के बाद भी सेक्स करते हैं तो उससे जो है आपका लेबर पेन जल्दी स्टार्ट हो, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। तो गाइज, मैं कहूँगी कि इस चीज़ पे आप बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। अगर आप भी प्रेगनेंसी में हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि सेक्स करने से आपकी जो बेबी है वो पहले आ जाएगा और वो इमेच्योर होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है गाइज। लेबर पेन को जब स्टार्ट होना होता है वो तभी स्टार्ट होता है, इससे सेक्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इस मिथ पे भी आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। नेक्स्ट मिथ है गाइस कि वजाइनल प्रोडक्ट्स के जरिए आपको साफ़ करने की ज़रूरत होती है आपकी वजाइना। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी फैंसी प्रोडक्ट खरीदने की, इंटीमेट वॉश खरीदने की और उससे आपके वजाइना को साफ़ करने की, ऐसी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वजाइना जो है गाइस वो खुद ही साफ़ और प्योर होता है। जी हाँ, और वो ऑटोमेटिकली उसका सिस्टम ऐसा है कि वो क्लीन होता रहता है। जी हाँ, तो आपको कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट खरीद कर उससे अपने वजाइना को क्लीन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इनफैक्ट आपको कुछ आप कह सकते हैं रिएक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर परफ्यूम वगैरह है या फिर ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनमें झाग बनती है तो आपके प्राइवेट पार्ट को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि इस मिथ पे बिल्कुल भरोसा मत करिए कि जैसे फेस को वॉश करने के लिए हमें फेस वॉश चाहिए होता है, हेयर को वॉश करने के लिए हमें शैम्पू चाहिए होता है, वैसे वजाइना को साफ़ करने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है उस तरह का इंटीमेट वॉश। ये बिल्कुल भी गलत है गाइज, मतलब बिल्कुल भी सच नहीं है, ये मिथ है और आपको इसे फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप नॉर्मल वाटर से
अपने वजाइना को साफ़ कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। वजाइना को साफ़ करने के लिए किसी भी इंटीमेट वॉश या परफ्यूम वाले किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक चीज़ मैं एडिशनल ऐड करूँगी गाइस कि कोई भी परफ्यूम वाला प्रोडक्ट आप अपने वजाइना में यूज़ मत करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो सकते हैं और आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट मिथ है गाइस कि आजकल अभी मार्केट में बहुत सारे नेचुरल पैड्स और टैम्फोन आ चुके हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो आपके वजाइना के लिए अच्छे हैं, आपके पीरियड्स टाइम के लिए अच्छे हैं, तो ये एक मिथ है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो नेचुरल है तो वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये मैं कहूँगी। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नेचुरल वाले हैं तो आपके वजाइना के लिए अच्छे रहेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं। वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं आपके वजाइना के लिए, जैसे नॉर्मल वाले होते हैं कोई भी टैम्फोन या फिर पैड। तो आप इस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। फैक्ट ये है कि दोनों ही सेम होते हैं आपके लिए। हाँ, इन्वायरमेंट के लिए जो नेचुरल वाले होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर आप इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए परचेजिंग करना चाहते हैं तो नेचुरल वाले बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बट उससे आपके वजाइना पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो इस मिथ को भी फॉलो करना बंद कर दीजिए कि अगर आप नेचुरल पैड या फिर टैम्फोन परचेज करते हैं तो आपके वजाइना के लिए वो अच्छा रहेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सो गाइज, नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि लोग यानी कि हम लड़कियाँ ये सोचते हैं कि ज़्यादा सेक्स करने से हमारी वजाइना जो है वो फैल जाती है। जी हाँ, और ये भी बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं ये आपके साथ क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। तो अगर आप भी एक गर्ल हैं और आप भी ये सोचते हैं या आप एक लेडी हैं, जो भी हो, मैरिड है अनमैरिड है, और अगर आप ये सोचते हैं कि ज़्यादा सेक्स करने से आपकी वजाइना का जो शेप है वो ख़राब होता है या फिर वो ज़्यादा फैल जाती है, तो इस पर बिलीव बिल्कुल भी मत करिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर आपने टैम्फोन जानते होंगे, आप उस तरह की चीज़ें जानते होंगे, या फिर आप मेंस्ट्रुअल कप के बारे में आपने सुना होगा, या फिर कोई भी सॉफ्ट सी फैब्रिक की जो साड़ी होती है गाइस, जिसे आप बिल्कुल फैलने वाली जो साड़ी होती है, जिसे आप आराम से सरिया कर समेट कर पॉलीथीन में डालते हैं तो वो शेप में आ जाती है, बट जैसे ही बाहर निकालते हैं तो वो फैल जाती है। बट फिर से आप उसे समेट के उस पैकेट में डाल देते हैं। सेम वजाइना की वही कहानी है। जी हाँ, ये दोबारा से अपने आप कह सकते हैं शेप में आ जाती है। जो भी आप सेक्स वगैरह करते हैं तो उसे ऐसा नहीं है कि ये जो है वो फैल जाती है वजाइना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वजाइना का जो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है वो खुद ही ऐसा बना हुआ है गाइस कि वो दोबारा से अपने स्पेस को, अपने शेप को, सॉरी स्पेस को नहीं, दोबारा से अपने शेप को जल्दी से ले लेती है और वो नॉर्मल हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस मिथ पे बिल्कुल भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ज़्यादा सेक्स करते हो तो आपकी वजाइना जो है वो फैल जाती है। फैक्ट ये है गाइस कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वजाइना की जो बनावट है वही इस तरह की है कि ये दोबारा से अपने शेप में तुरंत आ जाती है। सो गाइज, ये थे कुछ फैक्ट्स या फिर आप कह सकते हैं मिथ जो मैंने आपके साथ शेयर किए वजाइना से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो इस तरह के अच्छे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं गाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।